भंते जी, समाज लगातार व्यसन कर रहा है। कामाचार, पापाचार, व्यभिचार और तरह तरह की कुरीतियाँ आ रही समाज में। इसको सुधारने का कोई कारण है, कोई रास्ता है तो बताएं आप। लोगों को बताना पड़ता है। पंचशील का जो है हम लोग बताते हैं। अब लोग बताने के बावजूद भी कुछ लोग उसके ऊपर अमल नहीं करते, उस पर वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पर पंचशील ग्रहण करते हैं, थोड़ी दूर बाहर जाते हैं, फिर अपने उसी में चले जाते हैं। मतलब गुटखा खाने लगे, कोई कहीं जाने लगा, कोई कहीं जाने लगा। उनसे पूछा जाए, जैसे अंधविश्वास ही है लोगों के पर। किसी को धम्म दीक्षा दे दीजिए कि भाई ये पाखंडवाद आप छोड़ दीजिए, लेकिन लोग नहीं करते। घर जाते हैं, कहते हैं बच्चा बीमार हो गया तो पत्नी ने कहा कि वही जाओ वहाँ पर क्या कहते हैं कांवर लेके चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, वह मंदिर पर जो है मन्नत मान लो, रोड चढ़ा दो। अंधविश्वास आज भी जो है लोगों के दिलो दिमाग में कूट कूट के भरा है। जो पहले लोगों को दिखा दिया रास्ता अंधविश्वास का, बाय आडंबर का, वही आज भी भरा हुआ है। भंते जी, खास तौर से मैं देख रहा हूँ जैसे कि महिलाएं महिलाएं जगह जगह पर के जो है ना, देवी स्थान पे या कहीं भी देवी आ जाती हैं महिलाओं को। तो ऐसा क्या कुछ होता है, इसके बारे में प्रकाश दें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना कोई भूत है, ना कोई प्रकोप, किसी का प्रकोप नहीं है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है। जो भी देवी देवता है आपके माता पिता है। माता पिता से बढ़कर कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं इस धरती पर। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला, उससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं। अब ये तो पाखंडवाद लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि तबीज बनवा लो तो सुधर जाओगे। क्या तबीज बनवाने से या कहीं झाड़ फूक कराने से यदि ठीक हो जाता तो ये इतने बड़े बड़े एम्स बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए, फिर ये डॉक्टर लोग बेकार हैं। लेकिन आखिर में वो लोग जाते ही हैं। जैसा कि अभी राम मंदिर के ऊपर था, राम मंदिर के पुजारी जी जो थे, प्राण प्रतिष्ठा वाले, वो बीमार पड़े, आखिर में तो गए ही, वो अस्पताल ही गए, तभी वहाँ ठीक हुए। या तो वो मंदिर में ही लेटे रहते तो शायद ठीक हो जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भंते जी, लगातार देखा जा रहा है शादी विवाह में जैसा कि मैंने पढ़ा है या तो मेरी जानकारी में है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। उसमें कहा गया है कि भंते जो हैं उनको शादी विवाह आदि अनुष्ठानों से दूर रहना चाहिए, बौद्धाचार को ही शादी करवाना चाहिए। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि भंते संगीत आदि से तो दूर रहना चाहिए, वो तो सील में होता है। लेकिन लगातार शादियां तो कहीं ना कहीं ये सील भंग कर रहे हैं, इसका मतलब। दरअसल इस विषय पर मैं आपको बताऊं कि बौद्धाचारों की बहुत कमी है। और बौद्धाचार जो है ऐसा होता है कि जैसा परिवार के लोग कहते हैं कि आप फेरा डलवा दीजिए, आप सिंदूरदान करा दीजिए, आप पौपूजी करा दिए, तो बौद्धाचार वही काम कराता है जो उपासक कहता है। और भिक्खु जो होता है, भिक्खु जो समाज होता है, वो अपने हिसाब से ही शादी कराता है। उसमें वो न कन्यादान कराता है, कन्यादान की जगह सब कन्या समर्पण कराता है, सिंदूरदान नहीं कराता, फेरा नहीं कराता। तो यही चीज़ है। और बौद्धाचार वो करा देता, बौद्धाचार ज़्यादा है नहीं, इसलिए भिक्खु को मजबूरी होकर के जाना पड़ जाता है। भंते जी, लगातार एक चीज़ समाज में उठ रही है कि जो भंते गण जाते हैं शादियों में, वो लोगों से ज़्यादा धन उगाही करते हैं और मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें इतना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पंडित जी जब लूट रहे हैं तो आप भी लूट रहे हैं, तो समाज से कहाँ से फायदा होगा, आप बताएं इस पे। नहीं, भिक्खु संघ को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भिक्खु संघ के खिलाफ है। और हम कहते हैं यदि वो कोई भिक्खु ऐसा मांग रहा है आपसे तो वो गलत कार्य कर रहा है, आप उसको मत दीजिए, दोबारा उसको अपने यहाँ किसी भी कार्यक्रम में मत बुलाइए। भंते जी, ये लगातार भिक्खु संघ पे एक चर्चा है। हम देखते हैं कि भिक्खु बनने के बाद आदमी अपना घर बार त्याग देता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे भिक्खु हैं जो भिक्खु बनने के बाद, चीवर पहनने के बाद भी अपने मोह माया में लगे रहते हैं। ये कहीं ना कहीं सीलों का भटकाव है। बिल्कुल सीलों का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। उनको जो है आप अपने यहाँ ना बुलाया करिए, किसी भी कार्यक्रम में मत बुलाइए। उनसे अपना जो है कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए। और कोई विशेष सूचना समाज को देनी है तो आप बता दीजिए। हम यही कहते हैं कि देखिए, अंधविश्वास पाखंड से दूर होइए, अपने समाज को सही दिशा निर्देश दीजिए, और जो पंचशील का पाठ है उसको करिए और उसी को हमेशा मानिए। आपको पंचशील करने से ही आपका आगे निवारण है।
और आप कहिए कि अंधविश्वास करिए, पूजा पाठ करिए, तो पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। यही हमारा। तो ये थे हमारे भिक्खु जो बुद्ध धम्ममित्र बुद्ध विहार के, अभी आप इसका यहीं देखते हैं, यहीं बैठते हैं। और ये इनका कहना है कि हर रविवार, हर महीने के लास्ट रविवार को यहाँ पे बड़ी सभा होती है। तो जो भी बुद्ध उपासक है इस वीडियो को देख रहा है, वो लोगों को अगर कोई धम्म दीक्षा या तो कोई भी कार्यक्रम या तो बुद्ध धम्म से संबंधित किताब कापी आदि कुछ भी लेना है तो वो धम्ममित्र बुद्ध विहार में संपर्क करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।